हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 7वें अध्याय को लेकर के, जिसका नाम रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। फ्रेंड्स, इस डिवाइस को थ्रोटलिंग डिवाइस या मीटरिंग डिवाइस या फिर एक्सपेंशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि कुछ समस्याओं के चलते वीडियो नहीं बना पा रहा था और हमारी आज की ये वीडियो टोटल 5 महीने लेट हो चुकी है। लेकिन अब कोई समस्या नहीं है। अब मैं प्रत्येक सप्ताह इस कोर्स का एक एक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक्स भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार की वजह से हमारी YouTube फैमिली 1000 से अधिक हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा। तो इसलिए आप सभी को दिल से थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस या थ्रोटलिंग डिवाइस या फिर मीटरिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं इनको। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किए गए भाग को रेफ्रिजरेंट कंट्रोलिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है और ये डिवाइस कभी भी किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंडेंसर एवं एवापोरेटर के माध्यम में लगे होते हैं। कंडेंसर से हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर प्रवेश करता है और लो प्रेशर में बदल करके एवापोरेटर में चला जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सपेंशन डिवाइस हैं कुल कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। तो एक्सपेंशन डिवाइस कुल 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है कैपिलरी, दूसरा है हैंड एक्सपेंशन वाल्व, तीसरा है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, चौथा है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, छठवां है लो साइड फ्लोट वाल्व, सातवां है हाई साइड फ्लोट वाल्व। फ्रेंड्स, आप सभी को एक बात और क्लियर कर लेना है कि इस वीडियो में हम इन 7 को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम इस अध्याय के अलग अलग पार्ट्स में इन सभी को अलग अलग तरीकों से बता देंगे। तो इस वीडियो में हम केवल कैपिलरी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैपिलरी को समझ लेते हैं कि कैपिलरी होता क्या है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जो कैपिलरी होती है, सबसे छोटे प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वाटर कूलर और मिल्क कूलर इत्यादि, ऐसे जितने भी प्रकार के छोटे प्रकार के जो भी हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उन सभी में कैपिलरी जो है कि थ्रोटलिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग की जाती है। यह एक प्रकार की कॉपर की पतली पाइप होती है और इसका जो लंबाई होता है हर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अलग अलग होता है। तो अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब आपको पता है कि काम क्या होने वाला है। काम तो वही होगा जो एक्सपेंशन डिवाइस काम करते हैं, उसी का ये भाग है, तो वो वही काम करेगा जो एक्सपेंशन डिवाइस काम करते हैं। मतलब कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम ये हमारी कैपिलरी करने वाली है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे करेगी। तो ये जो होता है, व्यास और लंबाई, इन दोनों के मदद से हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का काम करता है। आपको ये भी पता होगा कि जो एक्सपेंशन डिवाइस है कभी भी कंडेंसर और एवापोरेटर के माध्यम में ही लगाए जाते हैं। तो हमारी कैपिलरी कभी भी लगेगी तो कंडेंसर और एवापोरेटर के माध्यम में लगी होती है। और ये जो कैपिलरी है, पूरे सिस्टम में जितने भी प्रकार की पाइपें लगाई जाती है, उन सभी में सबसे पतली पाइप हमारी कैपिलरी होती है। अब यदि कैपिलरी कंडेंसर से जोड़ी गई है तो जो गैस हमारा होता है कंडेंसर से निकल के ही कैपिलरी में प्रवेश करता है। तो कंडेंसर की जो पाइपें होती हैं कैपिलरी से होती है मोटी और ये जो कैपिलरी है कंडेंसर से होती है पतली। तो जब मोटी पाइप से कैपिलरी के भीतर पतले पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवेश करता है तो यहाँ पर पाइप का व्यास कम माना जाएगा। मतलब कि यहाँ मोटे पाइप से पतले
पतले पाइप में रेफ्रिजरेंट प्रवेश कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पर व्यास को कम कर दिया गया। अब यहाँ पर विज्ञान ये कहता है कि यदि पाइप के व्यास को घटा दिया जाए तो उसका प्रेशर, जो रेफ्रिजरेंट हो चाहे गैस हो, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब कि यदि व्यास को घटाया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर व्यास को घटा देने से कंडेंसर साइड का जो प्रेशर होता है अधिक हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब यही जो रेफ्रिजरेंट है इस कैपिलरी से होता हुआ पहुँचता है दूसरे साइड, मतलब आखिरी सिरे पर पहुँचता है, जहाँ पर इसका जो कैपिलरी का आखिरी सिरा है, अंत वाला सिरा, वो जाकर के जुड़ा होता है एवापोरेटर में। एवापोरेटर की पाइपें कैपिलरी की पाइपें से होती है मोटी, मतलब कि यहाँ पर क्या किया गया, कैपिलरी के व्यास को बढ़ा दिया गया, मतलब पाइप के व्यास को बढ़ाया गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब पाइप के व्यास को बढ़ाया जाता है तो जो गैस का प्रेशर होता है या फिर जो भी प्रेशर रहेगा, यदि व्यास को बढ़ा देते हैं तो उस प्रेशर का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। विज्ञान यही कहता है कि यदि व्यास को घटा दिया जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है, और व्यास को घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर घट जाता है। तो यही काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर कंडेंसर साइड में व्यास को घटाया गया है और एवापोरेटर साइड में व्यास को बढ़ाया गया है। तो इस वजह से कंडेंसर साइड का प्रेशर हाई हो जाता है और जो एवापोरेटर साइड का प्रेशर है यह लो हो जाता है। और यही कारण है कि जो हमारा कैपिलरी है इसको लगा देने से पूरे सिस्टम में एक साइड हाई और दूसरे साइड लो प्रेशर हो जाता है। और हाई और लो प्रेशर होने का मतलब है कि जिस साइड में प्रेशर हाई रहेगा उधर हीटिंग होता है, वो जो गैस होती है प्रेशर को बढ़ा देने पर उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, मतलब वो हीट हो जाती है। और यदि उस गैस का प्रेशर हम लोग कम कर देते हैं, जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर डाला जाता है फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर, यदि उसका प्रेशर घटा दिया जाए तो उसका जो तापमान है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर एवापोरेटर ठंडा हो जाता है और हमारा जो कंडेंसर है गर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैपिलरी है फ्रिज में कितने साइज की लगती है या फिर एसी में कितने साइज की लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज में लगने वाली जो कैपिलरी है उसकी लंबाई कम से कम 10 फीट या अधिकतम 12 फीट तक रखी जाती है, और उसका व्यास को 0.031 इंच या 0.033 इंच या 0.036 इंच तक रखा जाता है। और इस व्यास को यदि आप मार्केट में खरीदने जाएं, मतलब कि जो कैपिलरी का व्यास है इसको हम लोग मार्केट में यदि कैपिलरी खरीदने जाएंगे तो इस तरीके से व्यास बता करके नहीं लेते हैं। इस व्यास को नंबर में बोला जाता है, मतलब कि यदि 0.031 इंच का कैपिलरी आपको लेना है तो केवल आप यहाँ पर 31 नंबर कैपिलरी बोलेंगे तो आपको वह कैपिलरी मिल जाएगी। और एक फ्रिज के लिए एक पत्ते के अंदर पूरी पैकिंग आती है कैपिलरी की। तो इस तरीके से आपको 33 नंबर लेना है या 36 नंबर लेना है, जो भी होगा आप मार्केट में जा कर के इसको नंबर में बोलेंगे तब जा कर के आपको कैपिलरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि एसी के अंदर जो कैपिलरी लगाई जाती है उसकी लंबाई या फिर उसका व्यास क्या होता है। तो एसी में लगने वाले जो कैपिलरी होते हैं उनकी लंबाई 2.5 से 3 फीट तक रखी जाती है, कम से कम 2.5 या अधिकतम 3 फीट तक होती है। लेकिन इसकी जो लेंथ होती है डबल रखी जाती है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्रिज है, फ्रिज में जो कैपिलरी की लंबाई यदि 10 फीट है तो 10 फीट की केवल एक कैपिलरी लगाई जाती है। लेकिन यदि वही एसी की बात की जाए तो यदि उस एसी में 2.5 फीट की कैपिलरी लगाई जाएगी तो उस एसी का मतलब 2.5 फीट का मतलब है 2.5 फीट की 2 कैपिलरी उसके अंदर लगने वाली है। यदि एसी है तो ज़्यादातर एसी में डबल कैपिलरी लगाई जाती है। 2.5 फीट है तो 2.5 फीट की 2 कैपिलरी, 3 फीट है तो 3 फीट की 2 कैपिलरी लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो एसी के अंदर कैपिलरी प्रयोग की जाती है उसकी जो व्यास होती है वो क्या होती है। तो व्यास होता है 0.055 इंच या फिर 0.060 इंच तक इनका व्यास होता है। तो इसको हम लोग मार्केट में यदि खरीदने जाएंगे तो 55 नंबर या 60 नंबर की कैपिलरी बोल करके ले करके आते हैं और एसी में अपना लगा देते हैं।
अब हम बात करते हैं कि यदि ज़्यादातर देखिए कैपिलरी से एक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, और वो सवाल यह है कि यदि कैपिलरी की लंबाई आवश्यकता से अधिक, किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कैपिलरी की लंबाई आवश्यकता से अधिक कर देने पर जो कंडेंसर साइड का प्रेशर है या एवापोरेटर साइड का प्रेशर है, इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब कैपिलरी जितनी लगने वाली है उससे यदि हम लंबी लगा देते हैं तो जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर यही होता है कि यदि कैपिलरी की लंबाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो कंडेंसर साइड का प्रेशर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा और एवापोरेटर साइड का जो प्रेशर है आवश्यकता से कम हो जाएगा। यदि वही सवाल को यदि दूसरे तरीके से पलट करके पूछ दिया जाए, मतलब ये कि आवश्यकता कैपिलरी की जो लंबाई है आवश्यकता से कम कर दिया जाए, मतलब 10 फीट कैपिलरी फ्रिज के अंदर लगने वाली है, हम उसके अंदर 5 फीट की कैपिलरी लगा दें तो क्या होगा। तो इसका सही जवाब है कि हमारा जो कंडेंसर साइड का प्रेशर है घट जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो एवापोरेटर साइड का प्रेशर है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैपिलरी के किसी भी प्रकार का जो भी सवाल जवाब था आपको इसी के अंदर मिल गया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब जो है कि हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।